मेरे पास शब्द नहीं है। मैं रॉडिक का पहले तो थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी फैमिली का मेंबर समझा। और मैं आपको बताऊँ अभी मेरे साथ क्या हुआ, जस्ट अभी जैसे बोला कि हमारे जो रॉडिक कंपनी के एमडी है वो आएंगे और स्पीच देंगे या फिर वो मुझे हैंड ओवर करेंगे ये मोमेंटो। सो मैं पहले देख रही थी कौन है कौन है वो, मुझे देखने हैं। सो सीरियसली मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मुझे नहीं पता कि इन्होंने मुझ में क्या देखा इन क्या नहीं, पर मुझे अभी भी याद है मेरा लास्ट डे था इंडिया में और मैं मूव कर रही थी मतलब माउंट अन्नपूर्णा के लिए और माउंट एवरेस्ट के लिए मैं स्पॉन्सरशिप ढूंढ रही थी। एंड सीरियसली मुझे कोई चाहिए था, कहीं से तो मिले। मैं भगवान से रिक्वेस्ट कर रही थी, भगवान प्लीज़ प्लीज़ कोई तो हो, कहीं तो हो, वाहिगुरु जी प्लीज़ कर दो कुछ कृपा। इस तरह से मैं बोल रही थी अपने मन में। तो सडनली मुझे कॉल आता है और मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला कि अरे तू एक काम कर, ये नंबर है और इनसे बात कर, ये बहुत इंटरेस्टेड है, जल्दी कॉल कर। मैंने कॉल किया, बात की, उन्होंने बोला ओके ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ ये लास्ट मोमेंट में सब कुछ हुआ। मुझे नहीं पता इन्होंने मुझ में क्या देखा क्या नहीं देखा, पर मैं सच में थैंक्स करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर, आज मैं यहाँ पे हूँ आपकी वजह से हूँ। थैंक यू सो मच। आपने एक चीज़ उस टाइम मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि शायद ना नाम करने के लिए या फिर कुछ नया करने के लिए नेम फेम की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि जब तक आप फेमस नहीं होते तब तक आपको कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा। सब मुझे ये बोल रहे थे कि बलजीत तुझे स्पॉन्सर कौन करेगा बे, तुझे जानते हैं कौन है, ऐसे करके मेरे दोस्त सब मुझे खिल्ली उड़ाते थे। सो मैं उनको बोलती थी एक होगा, कोई होगा जो मेरे अंदर की जो चिंगारी है उसको हवा देगा, एक होगा, कोई तो होगा। मैं बहुत बड़े शहर से नहीं हूँ, मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ जिसका नाम ममलीग है और जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में है और बहुत सुंदर सा गांव है। मेरा बचपन खेतों में पशुओं के बीच में घास काट के पानी ला के खेतों में काम कर, ये सब कुछ मेरा लाइफ का यही चला है। ठीक है, तो मेहनत करना तो हम पहाड़ियों को पहले से आता है। आप में से भी कुछ पहाड़ी होंगे, छुपे रुस्तम तो हमें मेहनत करना पहले से आता है। और ऐसा नहीं है पहाड़ी है तो इसीलिए आता है, नहीं। कुछ शहर ऐसे भी होंगे जो प्लेन से होंगे, हरियाणा से होंगे, जिनके खेत होंगे, बड़े बड़े खेत होंगे, पंजाब से होंगे, कोई कहीं ना कहीं से होंगे। सबको आता है मेहनत करना, ऐसा नहीं है कि मुझे ही आता है या पहाड़ियों को ही आता है। ठीक है, सबको मेहनत करना आता है, बट डिपेंड करता है आप पे, आप कितना मेहनत करना चाहते हो, आपका लेवल कितना है। सो मेरे घर पे एक टाइम था कि मेरी माताजी ने मेरी स्टडी के लिए अपने सारे गहने बेच दिए थे। मैंने अपने कॉलेज की स्टडी साथ में काम करके किया। जैसे आपको ना ऐसा हैरानी होगी कि ऐसा भी किया, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, ये हमें यहाँ से होता है। अगर आप यहाँ से सोच रहे हो ना कि ये काम छोटा है तो आप डेफिनेटली छोटे बन जाओगे। कोई काम छोटा नहीं है। आप सोचिए अगर एक छोटा वर्कर काम नहीं करेगा तो बड़ी वाली जो कंपनी का ऑनर है वो कैसे चलाएगा अपनी कंपनी। समझ रहे हैं आप, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको अलग अलग से काम बांटा गया है। तो इसी तरह से मेरा काम भी बांटा ही गया था। तो मैंने कॉलेज स्टार्ट किया। मेरी माताजी के पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि मेरी कॉलेज की स्टडी कर पाए। तो मुझे अभी भी याद है, मैं 15 साल की थी जब मैंने खेतों में काम करके या फिर कुछ करके ऐसा करके, हमारे यहाँ साग होता है तो उसकी गुच्छियाँ बना के मैंने उस मार्केट में बेचना शुरू कर दिया है। डिफरेंट मार्केट में जाना है, देन बेचना, ये मेरा ये इतना रुपए का है, इतना रुपए का है। देन पैसे इकट्ठे करके फिर गुल्लक पे डालना है एंड हर महीने उसको तोड़ देना है गुल्लक एंड देखना कि कितने पैसे हुए, कि इससे मेरा कुछ आएगा नया चीज़, ऐसा एक्साइटमेंट। एक्चुअली लड़कियाँ ऐसी भी होती है, थोड़ी सी होती है ना कि चूड़ियाँ भी लेनी है ना, बिंदी भी लगानी है, सब कुछ लगाना। देखो नॉर्मल है, जो कॉमन लड़के तो नहीं लगाएंगे ना चूड़ियाँ, मेरा वो पहनेंगे नहीं, पहनेंगे ना नहीं पहनेंगे। लेकिन मेरा बचपन से था ऐसा, तो मैं क्या करती, मुझे मालूम था कि मेरे पेरेंट्स नहीं दे पाएंगे पैसा मेरी स्टडी के लिए। तो मैंने क्या किया, मेरी मम्मा ने अपने गहने बेचे और एक रेंट पे मेरे लिए रूम लिया सोलन में। एंड मुझे बोला, उन ऑनर से मिलवाया। तो ऑनर को बोला कि
मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अगले महीने का रेंट पे कर सकूं, तो मेरी बेटी यहाँ पे काम करेगी आपके घर पे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम खेतों में काम तो नहीं करना पड़ रहा। तो मैं खुश थी इस बात से, खेतों में काम नहीं करना पड़ रहा, बर्तन तो ऐसे धो दूंगी फटाफट चकाचक और खाना फटाफट बना लूंगी, ये सब कुछ। तो मैंने अपने स्कूल टाइम में, सॉरी कॉलेज टाइम में, तो मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठती थी। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं खुद का पढ़ना भी है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है और कपड़े प्रेस भी करना है फटाफट से, जल्दी जल्दी। एंड देन मुझे पता था कि 6 बजे ऊपर जैसे बिल्डिंग है तो उनके ऊपर जाना, ओनर के यहाँ पे जाना है, देन वहाँ पे खाना बनाना है मुझे। तो मैं खाना बनाती वहाँ पे, उनका जो भी बर्तन होता जो भी धोना था, झाड़ू पोछा सब करके फटाफट से 8 बजे मैं कॉलेज चली जाती। एंड मैं रनिंग करके जाती कि एक तो मैं फिट भी रहूँगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी सब चीज़ों की, क्योंकि मैं उस टाइम एथलीट थी। तो माउंटेनियरिंग का मुझे जीरो पता था, इवन माउंटेनियरिंग शब्द ही पहली बार सुनना था मैंने, ठीक है। तो माउंटेनियरिंग को भी मैं माउंटेनिंग बोलती थी, ठीक है, सच बात है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो भी बोलूँगी दिल से बोलूँगी, क्योंकि मुझे आता नहीं है यार, मुझे यही आता है, ठीक है। तो ये मेरा सफ़र था। देन कॉलेज से वापस आना है, दिन में मुझे एक टाइम मिलता था 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का। तो ना मेरी एक इच्छा थी, जब मैं गांव में थी तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं जब भी कभी सिटी में जाऊंगी तो मैं उन लोगों की हेल्प करूंगी जिनको मेरी ज़रूरत है। तो कुछ स्पेशल बच्चे थे, हैंडीकैप्ड बच्चे थे, मैं उनको डांस सिखाती थी, उसका मैं कोई चार्ज नहीं करती थी, फ्री में अपने दिल से। उनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था और मैं हूँ ऐसी, पता नहीं क्यों मेरी ऐसी सोच है। तो मैं उनके पास जाती, उनको डांस सिखाती और वापस आती खुशी खुशी फटाफट से, अपना सारा गम भूल जाती, थकावट सब कुछ भूल जाती। देन अपनी एनसीसी की हमारी क्लास होती थी शाम को 4 से लेकर 5 बजे तक, वो अटेंड करती। देन 6 बजे फिर अगेन भागती एंड अपने वहाँ पे ऑनर के यहाँ पहुँचती। देन झाड़ू पोछा, इवन कपड़े भी चेंज नहीं करती थी कई बार मैं, तो झाड़ू पोछा, बर्तन, वॉशरूम, जो भी साफ करना है सब कुछ करके, खाना बनाना सब कुछ कर लेती। और फटाफट रात को 9 बजे फ्री होती, देन अपने रूम जाती, फिर अपने लिए खाना बनाती। फिर और मैं आपको रूम बता नहीं सकती मेरे रूम का हालत कैसा था। शायद आपके यहाँ पे ना, अगर मैं बोलूँ कि आपके से स्टोर रूम होंगे वो भी अच्छे होंगे, तो पूरा का पूरा जो वॉल था वो सीलन था, सीलन से भरा था, नीचे पानी रहता था, तो हर रोज हमें गद्दे सुखाने पड़ते थे। तो इतने सारे मॉस्किटोज, इतने सारे, मैं बता नहीं सकती, गड्ढे होते थे उस फर्श में, एंड उसका हम 1500 रुपये पे करते थे। तो मेरे पास 1500 रुपये भी नहीं थे और उस 1500 रुपये में वो काम करती थी मेरे घर का। एनसीसी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। एक मोमेंट आया कि हमारे कॉलेज में एक सिलेक्शन कैंप आया जिसमें माउंटेनियरिंग के लिए सिलेक्शन ऐसा हो रहा था, बस इतना ही पता था, किसी ने ऐसा नहीं बताया कि माउंट एवरेस्ट के लिए हो रहा है 2016 के लिए, क्योंकि बॉयज़ का एक्सपीडिशन हो चुका था 2013 में, अब गर्ल्स की बारी थी। तो गर्ल्स एनसीसी का एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था डीजी एनसीसी द्वारा 2016 में। तो उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस जारी किया था, तो मुझे बुलाया गया कि आप जाना चाहती हो। मैंने बोला हाँ, पर तुम अंडर वेट हो, 42 तुम्हारा वेट है यार, तुम कैसे कैरी करोगे। बलजीत सॉरी, हम आपको ये चांस नहीं दे सकते। आई सेड कि प्लीज़ सर प्लीज़ आप मुझे चांस दीजिए, तो मेरे सीनियर थे, तो प्लीज़ मुझे एक चांस तो दीजिए, एटलीस्ट एक बार प्रूफ तो करने दीजिए। तो बोला कि ठीक है कोई नहीं, हमने 2 लड़कियां ऑलरेडी सिलेक्ट की है, तुझे रिजर्व में रखते हैं, अगर उन दोनों में से कोई गिव अप करता है तो तुझे डाल देंगे। ओके, मैंने वो सोचा ठीक है। अब सोचो अगर आपको रिजर्व में रखा जाए और आपको पता कि आपसे दोनों स्ट्रांग हैं, ठीक है, हट्टे कट्टे हैं, खेलते कूदते भी हैं, सब कुछ है, आपको पता है, लेकिन आप फिर भी ना लगे हो। मैंने खाना शुरू कर दिया, वेट ट्रेनिंग, रनिंग, जितना मैंने दुगना कर दिया। तो मॉर्निंग में सुबह 4 बजे की जगह मैं 3:30 बजे उठना शुरू कर दिया, एंड देन मैंने रनिंग शुरू करना स्टार्ट कर दिया। देन रनिंग स्टार्ट किया, तो कुछ ऐसा हुआ उसके बीच में कि जो मेरे ऑनर थे उनको अच्छा नहीं, क्योंकि मैं उनको टाइम नहीं दे पा रही थी। अब मैं एनसीसी में ज़्यादा घुस गई ट्रेनिंग में, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि ये टाइम नहीं दे रही है, काम करने नहीं आ रही है। तो मैंने उनको बोला कि देखो मेरा ना थोड़ा सा ये चल रहा है कॉलेज का, आप थोड़ा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है रेंट चुका दो। मैंने बोला ठीक है मैं रेंट पे कर दूंगी, आप टेंशन मत कीजिए, और 8 तारीख को रेंट पे करना है, मैं 8 को कर दूंगी। तो उन्होंने बोला नहीं अभी पे करो, मेरे ख्याल 4 तारीख को हुआ था। तो मैंने बोला 4 दिन बाकी है अभी रेंट पे करने के लिए, तो खुंदक में आ गए थे। तो मुझे याद है कि मैं, मेरी सिस्टर और मेरी एक फ्रेंड, हम रात को 2 बजे तक हमने वेट किया कि हमारी मकान मालकिन सो जाए एंड देन हम एंटर करें रूम में। तो वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक है,
और हम वहाँ बैठे थे। मुझे हंसी आती है मतलब वो वाला पल सोच के। उस टाइम नहीं आ रही थी, उस टाइम तो ऐसा था कि कहाँ जाऊँ यार, ये पैसे कहाँ से लेके आऊँ 1500 रुपये। सो मैं अपनी बहन की शक्ल देखी, और मेरे छोटे हैं ना, मेरी बहन है सबसे बड़ी हूँ, तो मैं अपनी बहन की शक्ल देखी, मैंने बोला कैसी मनूस बहन है, अपनी छोटी बहन को मैंने यहाँ पे रखा है, मैं कैसा बच्चा हूँ मैं अपने माँ बाप का, जो अपने माँ बाप का एक सपना पूरा नहीं कर सकती उनको। मतलब मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं, क्या मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं करनी है एनसीसी, ऐसा क्या करूँ मैं। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, मुझसे नहीं रहा जाएगा, क्योंकि मैं फैमिली नहीं देख सकती ना अपनी इस तरह से करते हुए, मुझसे नहीं रहा जाएगा। बट फिर हुआ क्या कि हम 2 बजे गए, सुबह कोई खड़खड़ाता दरवाजा, अंदर बोलता कि मैंने ये रूम ले लिया है, मुझे शिफ्ट करना है रूम, ऐसे करके हमारे सामने कोई खड़ा होता है लड़का है, देन वो बोलता है, मैंने कहा कि जी हम खाली कर देंगे, आप खुद बेफिक्र रहिए, आज हम कर देंगे। ना मेरे पास ठिकाना है, ना ही कोई कांटेक्ट था सोलन में, और घर में बता नहीं सकती हूँ मैं कि ये हो गया है। सो पता नहीं हमने किसी और के घर में 3-4 दिन गुजारे, सामान किसी की शॉप पे रखा, एंड देन फिर हम एक और रूम ढूंढा, शेयरिंग में ढूंढा, देन वो डिवाइड किया, पैसा तो 1100-1200 रुपये तक फिर आ गया। पर ठीक है, उस टाइम पे मैंने किसी से, बहुत से लोगों से बोरो कर लिया पैसा कि मुझे पैसा चाहिए, अभी मेरा एवरेस्ट का एक्सपीडिशन का चला है, तो कुछ दोस्तों से बोरो किया, कुछ किसी से बोरो किया। मेरी मम्मा ने भी, मैंने मम्मा को बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है तो आप ये भी कीजिए, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से उधार उठाया, बहुत लोगों से उधार उठाया। देन हमने ये सब कुछ पूरा किया, मैनेज किया कॉलेज एंड ऑल। देन मैं अपना ट्रेनिंग में पूरा फोकस हो गया था मेरा। अच्छा, जहाँ मेरा रूम था वहाँ पे ऐसा था कि बहुत दूर तक, ऊपर तक पैदल जाना पड़ता था, तो वहाँ पे चोर चक्के और कुछ ऐसे लड़कियों को छेड़ने वाले कुछ ऐसे लोग रहते थे, पता नहीं, लोग बोलते हैं ऐसा। तो मुझे तो कोई मिला नहीं सुबह 4 बजे, तो मुझे सिर्फ मिलते थे डॉगी। तो पहले दिन तो मुझे काटने के लिए दौड़े, दूसरे दिन उनके साथ दोस्ती हो गई, तो वो हर पॉइंट पे उन्होंने पॉइंट किया था कि वो लड़की आएगी रनिंग करते, हम यहाँ से यहाँ तक दौड़ेंगे, तो वो सब मेरे साथ रनिंग करते थे मॉर्निंग में। सो गाइस, सबसे पहली बात तो ये, आप जो हो एक्सेप्ट करो, लेकिन अगर आपके पास सपना है उसे पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, कुछ भी कर लो। सिचुएशन बहुत बदतर से बदतर हो गई, मेरी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, क्योंकि मुझे पढ़ना था, मुझे आर्मी में भर्ती होना था, मुझे आर्मी यूनिफॉर्म पसंद थी, मुझे आर्मी के लिए पढ़ना था सब। तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी कोशिश करती, कोई बात नहीं, मैं करूँगी। पर अभी एनसीसी का जो आ गया था माउंट वियरिंग का, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। 100 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया। मेरे कॉलेज से जो दो लड़कियाँ जो सिलेक्ट हुई थी, उन्होंने मना कर दिया लास्ट मोमेंट पे, और अनफॉर्चुनेटली मुझे चांस मिल गया और मैं इन हो गई। एंड मैं फिर दार्जिलिंग गई, HMI इंस्टीट्यूट में मैंने अपना कोर्स किया। हम 100 लड़कियाँ थी पूरे इंडिया से। देन हमारा सिलेक्शन किया गया, उसमें छंटाई की गई 40 लड़कियों की, एंड उन्हें भेजा गया माउंट देवटिब्बा, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में मनाली में है, 6100 मीटर की पीक है। देन वहाँ से फिर से लड़कियाँ निकालेगी, 15 लड़कियों का सिलेक्शन माउंट त्रिशूल के लिए किया गया, जो उत्तराखंड में है, 7120 मीटर है। देन वहाँ से फाइनली 10 लड़कियों का बैच निकलता है, जिसमें मेरा नाम आता है। अब मुझे ऐसा हो गया था कि अब तो मेरी सेटल है, अब तो मेरी जॉब लगने वाली है, मेरे पेरेंट्स एकदम खुश हो जाने वाले हैं, मेरे भाई बहन को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, मैं अच्छा पढ़ूंगी, सब कुछ सपने मेरे सज गए हैं, और मैं हूँ चांद तारों के बीच में, ठीक है। मतलब मेरे सपने बहुत सजे हैं, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर में हमने ट्रेनिंग किया, स्पेशल ट्रेनिंग किया जनवरी के महीने में, -40 टेम्परेचर होता है, उसमें मैं ट्रेनिंग किया। हमारे बहुत अच्छा, एक तो मेरे उस्ताद लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने ऐसा ट्रेनिंग दिया था कि आप अगर अकेले भी रह जाओ, अगर आपका सब कुछ हो भी जाए तो भी आप सरवाइव कर सको, तो इतना बढ़िया ट्रेनिंग दिया गया था। मतलब आप सोचिए, लड़कियां और उसमें कोई रहम नहीं है कि लड़की है इसको ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई रहम कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। उनको पता है कि इनको क्लाइंब करना, दे आर क्लाइंबर, जस्ट क्लाइंबर, दे आर नॉट ए गर्ल, नॉट ए बॉय, दे आर जस्ट क्लाइंबर, दैट्स इट। तो इस तरह की हमें ट्रेनिंग, इसको ये वाली सोच जो है ना, ये हमारे दिमाग में डाल दी गई थी कि अब तुम भूल जाओ कि तुम लड़की हो या लड़का हो, तुम ये याद रखो तुम क्लाइंबर हो, और तुम्हें बनना भी अच्छा क्लाइंबर है। तो इतनी सी बात थी। सो फाइनली एवरेस्ट गए, सब कुछ रोटेशन, सब कुछ बढ़िया एकदम, समिट कैंप पहुंच गए, समिट के लिए चल पड़े।
एंड सबका सबमिट हो गया, पहली टीम का सबमिट, सेकेंड टीम में मैं हूँ, मैं चल रही हूँ एकदम बड़े बिंदास होके, बालकनी में जैसे ही पहुंचती हूँ मेरा ऑक्सीजन चेंज होता है, मुझे ठंड स्टार्ट हो गया, कोल्ड स्टार्ट हो गया कि बहुत ज़्यादा कोल्ड, मैं पूरे शिवर करने लगी हूँ कि अब तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी, ऐसा इतना ठंड लग रहा है मुझे कि मुझे ठंड क्यों लग रहा है, मुझे हैरानी हो रही थी। अब मुझे नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा और मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम होगी। तो मेरा शेरपा आते हैं, शेरपा यानी माउंटेन गाइड जो होते हैं हमारे साथ ही रहते हैं, तो वो आते हैं, वो मुझे पूछते हैं बहनी आपको क्या हुआ, आप तो अभी बहुत सही थी। तो मैंने उनको बोला भाई मुझे पता नहीं, मलाई था चेन लाइक नेपाली में मैंने उनको बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि आपको ऑक्सीजन आ रहा है, तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, फिर अगेन मैंने वही बात बोली। तो उन्होंने ऑक्सीजन चेक किया, आपको ऑक्सीजन तो आ ही नहीं रहा। मैं बोला अच्छा, तो उसने फटाफट से मेरा बैग निकाला और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब कुछ निकाला। जैसे वो ऑक्सीजन सिलेंडर निकालना था, मैंने बस एक बार देखा कि उसने गर्म पानी मास्क में डाला, मैं लेफ्ट साइड गिर गई और मुझे नींद आ गई। जैसे मुझे नींद आया, 5 मिनट बाद में नींद खुली तो मैं खड़ी हुई तो मेरा पूरा का पूरा लेफ्ट साइड मेरा पूरा का पूरा फ्रीज था, मेरा हाथ ही मूव नहीं कर रहा है, मेरा पाँव मूव नहीं कर रहा है, मुझे पेन हो रहा है उसको ऐसे करने में भी। तो मुझे ऐसा होगा कि ये अब कट गए, बलजीत ये तेरा एंडिंग है, होगी माउंटेनियरिंग खत्म और ये कट गए बेटा, हो गया काम। और फिर मुझे अपनी माँ की आदत थी कि मेरी माँ ने बोला था कि कुछ भी हो जाए बेटा तुझे करना है करना करना। तो मेरी माँ का चेहरा मेरे सामने नजर आ रहा है मुझे, तो मेरे को ऐसा होगा कि मेरे पापा का चेहरा नजर आ रहा है, मेरे पूरी फैमिली का चेहरा। तो देन मेरे को ऐसा, मेरे उस्ताद थे, मेरे बड़े अच्छे उस्ताद थे, पंजाबी थे, तो बलकार सिंह उनका नाम है। तो मैंने मतलब ठीक है, वो मुझे बोलते रहते थे ओ कुड़िए कुछ भी हो जाते हार नहीं मारनी, ऐसे करके मुझे बोलते थे। तो फिर मैंने वही दिमाग में मेरा बार बार गूंज रहा है, बलजीते हार नहीं मारनी, बलजीते हार नहीं मारनी। तो मैं पाँव हिला रही हूँ और जोर जोर से, वो पेन हो रहा है, मेरे आंसू निकल रहे हैं एंड मैं इस तरह से जोर जोर से उसको हिला रही हूँ। कदम ताल स्टार्ट कर दिया मैंने कि मुझे जिंदा रहना है, ऐसा मुझे वापस जाना है, जिंदा बिल्कुल सही सलामत जाना है, कोई हाथ पाँव कटवाने नहीं है, ये दिमाग में पहले फिट था। मैंने आपको बोला ना ट्रेनिंग ऐसी दी थी, और अगर आर्मी वाले ट्रेनिंग दे तो आप समझ लो कितनी खतरनाक हो। तो मतलब ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो उसके बाद मेरा शेरपा उन्होंने बोला मास्क ठीक नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा मास्क है नहीं, ऊपर जाना है आपको। मैंने कहा हाँ, मर जाओगे, एक्सपीडिशन पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, पहाड़ी आई है दोबारा आना। ओके ठीक है, हम नीचे वापस आए, एक ही ऑक्सीजन मास्क लेते लेते एंड मैं रोते रोते वापस आ गई थी क्योंकि मेरे सपने टूट गए थे, मैं फिर से जीरो हो गई थी। अब मुझे डर ये बात था कि मैं घर वापस जाऊंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं, झूठ मुझे बोलना आता है, सो मैं क्या करूँगी। सो वापस आई तो सबका सबमिट हो गया था, इसलिए हम 10 लड़कियां थी, 10 लड़कियों में 9 लड़कियों में सबमिट हो चुका है और बाकी टीम का भी सबमिट हो चुका है। तो सबको अब खुश है, ठीक है, उनको मुझसे लेना देना नहीं है। इवन मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं भाई तेरे साथ हुआ क्या था, तो जब किसी ने पूछा तो मैंने बताया भी नहीं। तो मुझे अभी भी याद है कि सन गॉगल होते हैं इतने बड़े बड़े, स्की गॉगल भी बोलते हैं उसको, तो इतने बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पे उसका स्पंज होता है ताकि जो या तो फिर उसमें फॉग ना जमे या किस तरह से चीज़ें ना हो, ठीक है। तो मैं रो रही थी तो मेरी स्माइल ऐसे थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे, तो वो सोख रहे थे स्पंज यहाँ पे। एंड मैंने एवरेस्ट को वापस मुड़ के देखा और मैंने एक बात बोला, आज रोक लिया कोई बात नहीं, शायद मेरे में कमी थी, 2020 के बाद आऊंगी रोक के दिखाना, रोक के दिखाना। अब उस टाइम में ना गुस्सा था मुझे, तो ये ऐसे ही बोल दिया मैंने गुस्से में, ठीक है। नीचे जैसे आती रह गई तो लोग सब कॉन्ग्रेचुलेट करे, जैसे मेरी तरफ हाथ आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, ओ तूने तो सबमिट ही नहीं किया, ओके कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। सो आई फील हियर यार, कम ऑन, मैं उस टीम का पार्ट हूँ, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी टीम, मैं क्योंकि मैं टीम बोल रही हूँ ना, हमारी टीम हर जगह हमारा चला था उससे पहले। अब क्या हो गया ना, अब मैंने सबमिट किया, तो लास्ट यहाँ पे एक फंक्शन होता है, देन एवरेस्टर एक छोटा सा बैच मिलता है सबको, एंड देन जैसे मैंने बोला कि मुझे नहीं मिलेगा, तूने यहाँ बलजीत तूने एवरेस्ट नहीं किया ना, इसलिए एवरेस्ट का बैच नहीं मिला, भाई चुप नहीं कर, तुझे नहीं किया। सो लाइक वो फील हो रहा था मुझे कि
यार क्या हो गया मेरे साथ, मैंने भी इनकी बराबर की ट्रेनिंग की थी, स्ट्रगल भी ऐसा ही था, सब कुछ ऐसा, तो भगवान मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? कुछ और कीजिए ना भगवान, क्या कर रहे हो आप, कितनी परीक्षा लोगे आप मेरे। देन अगेन वापस आई, एडवांस कोर्स किया। अब मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है। मैं आपको यकीन नहीं मानेंगे, मुझे 2 साल तक एक ही सपना आता था हर रोज रात को, वो ये था कि बलजीत तेरा ऑक्सीजन, मेरा खराब हो चुका ऑक्सीजन वहीं उसी पॉइंट पे, और मुझे, मैं खुद को बोल रही चल बलजीत बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे, इस तरह से 2 साल कम नहीं होते हैं, कंटिन्यूसली वही सपना आना। आप सोचो मैं कितनी इन्वॉल्व थी उसमें। एंड फिर मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, मैंने रनिंग कंटिन्यू रखा, मेरा अपना फिजिकल वर्कआउट कंटिन्यू रखा, और लोगों से बात करना कंटिन्यू रखा। मैं लोगों को टेक्स्ट करती, बड़े बड़े जितने भी स्टार हैं, बड़े बड़े जितने भी माउंटेनियर्स हैं, उनको टेक्स्ट करती, प्लीज़ मुझे गाइड करो, प्लीज़ 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 मुझे बताओ मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं। बट किसी का रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मैं गूगल पे सर्च करती, जो भी मुझे सर्च करके मिलता मैं फटाफट वो करती। तो मुझे पता चला एडवांस कोर्स होता है, तो मैंने 2017 में एडवांस कोर्स किया। देन मैं स्की कोर्सेज किए, मैंने फ्रीलांसिंग किया, मैंने ट्रैक लीड किया, एक्सपीडिशन लीड किया, एंड बहुत सारे लोगों को, बच्चों को ट्रेन किया, और योगा सिखाया, फिजिकल फिटनेस का सिखाया, मैंने एथलीट को ट्रेन किया। मतलब ये सब कुछ मैं इनकम के लिए कर रही थी, लेकिन मेरा मेन मोटिव कुछ और था। मैं सबको बताना चाहती कि यार ये ना, ये चीज़ मैं नहीं हूँ, मेरा अंदर का एक क्लाइंबर है, वो जिंदा है अभी भी, वो तड़प रहा है, वो चाहता है पहाड़, वो पहाड़ों के लिए पागल है वो। इन 2019 अगेन एक सिलेक्शन कैंप आया, IMF इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, तो वहाँ से फिर से सिलेक्शन था। अगेन प्रोसेस, मैं बोली ना, सारे तो मेरे सिलेक्शन में चले गए 2 साल तो ऐसे सिलेक्शन में। तो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन में सिलेक्शन चल रहा था, और अगेन वो था एवरेस्ट मैसिव, जिसमें 4 पीक थी, एवरेस्ट, लोत्से, नुप्से एंड पोमोरी। सो अगेन सभी तो एवरेस्ट के लिए गए थे, सब लोग जितने भी आए थे एवरेस्ट के लिए आए थे, लेकिन मेरे को ऐसा था कि या तो एवरेस्ट करना है या पोमोरी करना। पोमोरी क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट की बेटी कहा जाता है पोमोरी को, एंड पोमोरी मोस्ट डेंजरस पीक है इन द वर्ल्ड, मैं आपको बता दूं, एंड बहुत टेक्निकल पीक है, उसे लोग क्रेजी पीक कहते हैं, क्योंकि 2 या 3 साल पहले एक एक्सपीडिशन हुआ था जिसमें बहुत सारे शेरपाओं ने अपनी जान गंवाई थी। तो कोई भी उस पीक के लिए ऐसा मतलब ऐसा नहीं बोलता कि जाओ और क्लाइंब करो, मतलब रेडी नहीं होते शेरपा वहाँ पर, ठीक है। पर हमारा एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज हो गया, एंड मेरा सिलेक्शन हुआ माउंट पोमोरी के लिए, एंड लास्ट ईयर ही माउंट पोमोरी क्लाइंब किया, और उस माउंट पोमोरी को क्लाइंब करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और मेरे साथ मेरी जो पार्टनर थी वो गुणबाला शर्मा थे, जो कि राजस्थान से थे। और उसके बाद मैंने माउंट कुन समिट किया, जो कि कुन में है, सॉरी ये लद्दाख में है, और 7000 पीक है। अब एक नया टास्क शुरू हो गया था, अब मुझे क्लाइंब करना था कोई 8000 है, माउंट धौलागिरी। अब माउंट धौलागिरी की हिस्ट्री क्या है कि माउंट धौलागिरी कम से कम मेरे ख्याल से 2018 से समिट नहीं हुआ था। तो वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वेदर ख़राब था, और मतलब ख़राब हो जाता है वहाँ पे वेदर, और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है, तो रूट ओपन ही नहीं कर पाते शेरपा, या एवलांच आ जाता है, कुछ ना कुछ होता है ज़रूर, ठीक है। तो उसी टाइम जब मैंने पोमोरी क्लाइंब किया था, यानी इसमें 2 सीज़न होते हैं, ठीक है, स्प्रिंग और ऑटम। तो मैं ऑटम सीज़न में गई हूँ, यानी मैं गई हूँ सितंबर वाले में, ठीक है। तो ये एक सीज़न होता है, इसमें भी क्लाइंब होता है, यानी ये मार्च अप्रैल में, ठीक है, इसमें भी क्लाइंब होता है धौलागिरी। तो इसमें लोग गए थे, तो नहीं समिट नहीं हुआ था, तो अगेन मैं गई, और सेम हमारे साथ ऐसा ही हुआ। जब हमारा समिट था, समिट वाले दिन हमारे बहुत स्नोफॉल हो गया, और शेरपाओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए, सबने बोल दिया कि नहीं होगा समिट, चलो घर वापस। मैं टूट गई, मैंने बोला यार इतना पहले ही ना ये एवरेस्ट वाला हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा 8000 था, इसमें बड़ी मुश्किल से मुझे स्पॉन्सर मिले। अगर ये नहीं हुआ तो फिर मुझे एवरेस्ट के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो दिखाने के लिए भी चाहिए होता है ना, इम्प्रेस भी तो करना होता कंपनी वालों को। प्रॉब्लम एक थोड़ी ना, कोई बिलीव ही नहीं करता यार, जब तक तुम प्रूफ नहीं कर लोगे कि तुम काबिल हो, तब तक कोई करता ही नहीं है। तो बोला ठीक है मैं टीम बनाता हूँ दोबारा ऐसे करके। उन्होंने टीम बनाया, दोबारा गए, एंड मैं प्रे कर रही हूँ, मैं गुरबानी सुन रही हूँ, एंड वाहिगुरु जी को याद कर। देखो जी, मैं तो बहुत मानती हूँ, सबके अपने अपने, आप शायद किसी और मानते हैं, मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, ठीक है। तो मैं बड़ी अरदास करके बैठी हूँ, बाबा जी प्लीज़ हो जाए सब कुछ जो भी है बढ़िया हो जाए, और
उनको भी कुछ ना हो, जो आगे टीम गई है उनको कुछ, किसी को कुछ नहीं होना। स्टार्ट कर दीजिए चलना। हमने स्टार्ट किया एंड सुबह मॉर्निंग में 6:45 में मैं टॉप पे थी एंड सनराइज, मतलब जल्दी आगे थे हम, थोड़ा वेट किया था हमने क्योंकि सन नहीं निकला था। तो सनराइज होता इतना सुंदर, मैं बता नहीं सकती। एक भी हवा नहीं, एक भी स्नो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत है एकदम मौसम, इतना सुंदर मौसम है। मैं उसको देख के पागल हो गई कि ये मेरा पहला 8000 है जो मैंने सबमिट किया है, पहला 8000। मेरी आंखों में ना आंसू थे क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मेरे को कॉन्फिडेंस वापस लेके आना था वो एवरेस्ट टाइम का, क्योंकि मैं डर रही थी अब 8000 क्लाइंब करने से, कहीं दोबारा से मेरा ऑक्सीजन मास्क खराब ना हो जाए, दोबारा से चीज़ें ना हो जाए मेरे साथ, प्लीज़ बाबा जी प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना हो। तो मैं दुआएं कर रही थी अपने लिए कि प्लीज़ ऐसा ना हो। तो मैंने अपने शेफा को पहले ही बोला था कि देखो आप ना स्पेयर मास्क रखो, स्पेयर रेगुलेटर रखो और बाकी मैं देख लूँगी, चलना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मैंने उनको पहले ही बोल के रखा था। तो वैसे ही हुआ, पर कुछ नहीं हुआ और सबमिट हो गया। एंड देन फिर मेरे दिमाग में एक कीड़ा जो है ना, वो पुराना कीड़ा था ना, वो बड़ा होना स्टार्ट हो गया। उसने बड़ा प्लान कर दिया। मेरा प्लान था 4-8,000 एक साथ करना। अब मैंने प्रपोजल देना शुरू कर दिया लोगों को। जैसे मैं इंडिया में, मैंने सांस नहीं लिया, मैंने रेस्ट नहीं लिया, ट्रेनिंग अगेन स्टार्ट किया 0 से। एंड देन मैंने स्टार्ट कर दिया प्रपोजल भेजना सारी कंपनीज को। 3096 प्रपोजल मैंने भेजे हैं मेल से सारी कंपनीज को, एंड मुझे रिजेक्शन उतनी मिलती है। अच्छा, रिजेक्शन जब मिलती है ना तो रोना तो आता है ना यार, क्यों बिलीव नहीं कर रहे मुझ पे, क्या चाहिए इनको और मैं और क्या प्रूव कर दूँ, बताओ मुझे क्या। अब क्या खुद को खत्म करके बोल दूँ कि ये करना है तो कौन करेगा, चढ़ेगा फोन पर, कैसे प्रूव करूँ मैं, नहीं सुन रहा है कोई। देन अलग से मैं लोगों से मिली, पता नहीं 500 कुछ लोगों से मिली एंड 536 लोगों को मैंने पर्सनली फ़ोन पे कॉल करके कन्विंस करने की कोशिश की, नहीं हुआ। पता नहीं सर कैसे हो गया। पता नहीं कैसे। मैं बताता हूँ, इसलिए हुआ कि तुम पर मुझे ट्रस्ट है, ये करेंगे। जो तुमसे आसान था मुझे तुम्हारी समझ गई, यू हैड ऑलरेडी प्रूव, और मैंने तुमसे फोन ही पे बात किया। मैं बोलते रही हूँ आपको, मैं अभी देख रही हूँ कौन से मैं भी पूछू, अच्छा यही है क्या बात समझिए। अब ना मैंने प्लान तो कर दिया, पैसा 1 रुपए भी नहीं है, ठीक है। चढ़ने 4 हिमालय, खर्चा कितना आ रहा है आप मान लेंगे? 76 लाख। और शायद इसीलिए रिजेक्ट होना था। मैं समझी नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ, मैं समझी नहीं बात। अब मुझे बताइए, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जब एक सक्सेस बंदा हो जाता है ना, तो वो अपना ना जो सक्सेस मंत्र है वो बांटना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि दूसरा पर्सन उससे आगे बढ़ जाए। क्यों भाई, कर भी लोगे तो क्या हो जाए? मुझे बताओ, जिसने सक्सेस होना है उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो लिखवा के आया है ऊपर से, और लिखवा के नहीं आया तो छीन लेगा ऊपर से। क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है उसके लिए, वो छीन लेगा, ठीक है। बोलते हैं ना, एक होते किस्मत के भरोसे और एक होते छीनने वाले। तो मैं हूँ छीनने वाली। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी ट्रेनिंग कितनी हार्ड थी। सुबह 4 बजे उठना है एंड मुझे रन करना है कम से कम 15 किलोमीटर, देन वापस आना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, स्ट्रेच करना है, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना है, खाना है, देन उसके बाद मेल पूरा भेजना है पूरा दिन, देन शाम को फिर जिम जाना है, ट्रेनिंग करना है, वहाँ पे जाके अगेन मुझे वही प्रोसेस करना है। अगर मुझे नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा, अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हूँ, तो मुझे रन स्टार्ट करना है, कम से कम 20, 21, 25, 50 किलोमीटर रन करना है, बट करना है मुझे ये था, मुझे करना है, कुछ भी हो जाए करना है। मेरा पागलपंथ कोई ना कोई देखेगा, कोई ना कोई रिकॉग्नाइज करेगा कि ये लड़की है, इसमें दम है, ये कर सकती है। 15 दिन रहे थे एक्सपेडिशन का, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। 3 कंपनियों ने कमिट किया कि हम फुल स्पॉन्सर करेंगे, अगेन वो बैक हो गई। उन्होंने बोला कि सॉरी हम नहीं करेंगे, यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ठीक है। और बाद में मुझे पता चलता है क्रिकेट में पैसा लगा रहे हैं, यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ठीक है। देन फाइनली 12 दिन बचे थे, मैं वापस हिमाचल गई
हिमाचल में अपने स्पॉन्सर्स को, जो मेरे पुराने स्पॉन्सर थे, उनको बोला कि सर नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम देते हैं, जितना जितना होता है। नहीं हुआ पूरा। लास्ट में एक कॉल आता है, दिल्ली पहुँच के एयरपोर्ट पे पहुँचने वाली थी, मैं ट्रैवल कर रही थी एंड मेरे साथ प्रदीप जी थे और मैंने इनके सामने ही बात किया था आपसे। मैंने बोला ये एक स्पॉन्सर है, पता नहीं करेंगे या तो मुझे लटका रहे हैं, ये छोड़ दो यार, मैं ज़्यादा होप नहीं रखना, मैं टूट गई हूँ बहुत ज़्यादा पंजाबी में, ठीक है। अब नहीं करना विश्वास, बहुत हो गया। सर वहाँ से बोल रहे, अच्छा सर के पास में ना थोड़ा, मेरे पास इतना नेटवर्क नहीं है तो हमारी बात अच्छे से नहीं हो रही है, तो मुझे लगा कि सर ऐसे ही कर रहे हैं मुझे। लेकिन बाद में फिर मुझे बात करते हैं सपन सर बोलते हो कि तो आपको कितना चाहिए, 6 लाख पैसा चाहिए, कितना चाहिए, 15 लाख कितना चाहिए, आप बताइए मुझे। मैंने बताया अमाउंट, बोला ठीक है और तो नहीं चाहिए कुछ। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे फिर से टका रहे हैं, नहीं करना विश्वास, नहीं करना। अब नेपाल चले गई, नेपाल में मेरे पास सिम नहीं चल रहा, ठीक है, वाईफाई से जोड़ के। अच्छा मैं मेरे साथ जो लड़की चल रही है मैं उसको बोल रही हूँ सुन एक वाईफाई फटाफट दे दे और मैं जरा बात करूँ, नेपाली लड़की है तो मुझे वाईफाई दे रही है, देन मैं उनसे बात कर रही हूँ। मैं ना अच्छा मेरे पास ना इक्विपमेंट्स भी नहीं, इक्विपमेंट्स ना कम से कम 5 से 7 लाख के बीच में आते हैं, ठीक है, अच्छे इक्विपमेंट लेने हो, ठीक है, तो मेरे पास इक्विपमेंट्स कुछ भी नहीं है। तो मैं ना वो भी बहुत सस्ते इक्विपमेंट्स मैंने लिए, कुछ में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब मैं क्या करूँ, ये मेरे पास ऑप्शन नहीं था मुझे, सो मैंने बाय किए। तो मैं एक हाथ में ऐसा फ़ोन लिया, बात भी हो रही है, एंड देन एक में मैं ढूंढ भी रही हूँ कि कौन सा सामान चाहिए, ऐसे मतलब इतना जल्दी हो रहा था चीज़ें ना। और फिर मुझे फाइनली बोला कि बलजीत कंफर्म में हम तुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं ऐसे ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सो ये सिर्फ एवरेस्ट की बात है, ठीक है, ये एवरेस्ट के लिए इन्होंने बोला, ठीक है। अब मैं अन्नपूर्णा किया, अन्नपूर्णा से वापस आई। अब मुझे पता चला कि माउंट कंचन, वैसे मुझे पहले ही पता था, बस मैं अमाउंट की वजह, पैसों की वजह से पीछे में खिसक रही थी। मुझे पहले ही पता था कि मुझे क्लाइंब करना है, बट मेरे पास पैसे नहीं, मुझे ऐसा था कि मुझे क्लाइंब तो करना था बट पैसे नहीं, ठीक है। तो अगेन मैंने फ़ोन किया डायरेक्ट सर को, सर मुझे ना एक और पीक क्लाइंब करनी है, माउंट कंचनजंगा, तो आप कर देंगे क्या, मतलब कुछ तो आप मुझे 1-2 दिन दो, मैं बात करता हूँ। पता नहीं 1-2 दिन, मैं अच्छा भूल गई 1-2 दिन। सो मेरे को लगा कि नहीं आने वाला रिप्लाई, छोड़ो परे से आपका, एक काम करो चुपचाप एवरेस्ट चलते हैं, ठीक है, जो मेरा कंफर्म है अन्नपूर्णा एंड एवरेस्ट। सो मैंने क्या किया कि अपना जो मेरा हेली होता है, हेली जाना था मुझे, सीधा बेस कैंप जाना था। सो मैंने हेली मेरा बुक करवा दिया एंड अपना बैग पैक कर दिया। अब मैं स्टेटस जैसे डालने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे ना कि नाउ आई एम रेडी फॉर माउंट एवरेस्ट, एंड देन सडनली मुझे कहा था ओके बलजीत कहाँ जाना तुम्हें, वो कंचनजंगा, कितना है उसका, इतना है सर, ओके डन, ओके डन। एंड मैं ऐसे हूँ क्या बोला, डन। अब मुझे अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि टीम जा चुका था, लास्ट जो समिट था वो 9 तारीख को होना था, तो टीम जा चुकी थी, सारी टीम जा चुकी थी 4 तारीख को 5 तारीख को, ठीक है। अब मैं लास्ट वन हूँ, 6 तारीख को कॉल आ रहा है, मैं पहली लेट हूँ और मुझे पहले अलर्ट कर रहे हैं जो एजेंसी वाले, आप पागल हो मैम, आप मत जाइए, इतना पैसा खराब हो जाएगा, आपकी कंपनी वाले आपको खा जाएंगे कच्चा। मैंने बोला मुझे कंपनी का पता नहीं है, पर अगर मैंने नहीं किया तो मैं रिग्रेट कर जाऊँगी क्योंकि मुझे स्पॉन्सर मिला और मैंने ये मौका है मैंने वो लिया नहीं, ठीक है। मैं रिग्रेट करूँ, मुझे रिग्रेट नहीं करना, पहले मैं इतना सफ़र कर चुकी हूँ 6 साल तक, मैं इतना रिग्रेट कर चुकी हूँ चीज़ों में, मुझे और नहीं करना है, ठीक है। तो मुझे तो करना है, जो मर्जी कर दूँ और मुझे रिस्क लेना है, चाहे जितना बड़ी रिस्क हो, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। और मेरा वाहिगुरु इतना मान है ना, मैं बता नहीं सकती दोस्तों कि 12 तारीख को वेदर खराब था, जैसे मैंने हाँ किया वेदर एकदम ठीक हो गया, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा फिर 2 दिन स्टक हो गए हम, अगेन हम 2 दिन वहीं पे स्टक हो गए बारिश की वजह से, अगेन 2 दिन लेट। बेस कैंप पहुंची, 1 दिन रेस्ट किया, नेक्स्ट डे स्टार्ट किया क्लाइंब करना। पहली बात तो वहाँ पे नेपाल आर्मी के लोग थे, वो मुझे देख के बोल रहे हैं आप क्लाइंब करोगे, ऐसे हाँ जी मैं क्लाइंब करूँगी, तो ओके ठीक है, आप तो स्ट्रॉन्ग है, आप तो कर लो, हाँ जी ठीक। वो मन में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे पर ऐसा समझ बोला, ठीक है। तो उसके बाद मैं सीधा वहीं से कैंप बेस कैंप से सीधा हम कैंप 2 गए।
देन कैंप 2 से कैंप 3, देन कैंप 3 से समिट कैंप, एंड समिट कैंप से हम रात को 7 बजे निकले थे और हम सुबह मॉर्निंग में 4:20 पे मैं माउंट कंचनजंगा पे। तो मेरे शेरपा मुझे बोलते, बहन जी एक बात बोलूँ आपको, बहन जी आप कौन सी चक्की का खाते हैं? मैंने बोला चक्की का तो पता नहीं है मुझे, इतना जरूर बात है, वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन। तो मेरा एक तो पंजाबी ऊपर से प्योर वेजिटेरियन, ये जम नहीं रहा कुछ। मैं बोला यही तो स्यापा है, ये सब किसी को नहीं जमता है ये। तो दोस्तों सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आप ना यहाँ पे हो, मैं आपके ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकती सीरियसली, ठीक है? मैं पहाड़ में हूँ, मुझसे जो मर्जी करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना कि यार मैं अपना काम ऐसा है, मेरा ऐसा है। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, आपको जो काम पसंद है ना, आप वो काम कीजिए। आपको जिससे प्यार है ना, वो काम कीजिए। मैं आपको 101% लिख के दे रही हूँ, वही काम आपको इतना ऊपर लेके जाएगा, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आज जितने भी लोग बड़े बने हैं ना, वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने काम को पूजा माना है, उसे पूजा है और उसे प्यार किया है। आपको क्या लगता है ये कंपनी के बड़े बड़े जो लोग बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं? कितनी मेहनत होगी इन लोगों की। आपको क्या लगता है कि जो एक छोटे से गांव से एक बच्चा निकल के आगे आता है वो ऐसे बन जाता है? नहीं, पता नहीं कितने स्ट्रगल है यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आपको नहीं पता। हम तब सुनते हैं लोगों को जब वो सक्सेस हो जाते हैं। ऐसे बहुत सी स्टोरी है जो सक्सेस होने वाले थे बट हो नहीं पाए, उनको कोई सुनना भी नहीं चाहता। क्यों नहीं? लूजर। अबे नहीं, आप ये सोचो वो हार के भी वो खड़ा है, वो लूजर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता बाबा, नहीं हो सकता, बात समझो। एंड आपके आसपास ना, मैं एक ही बात हूँ, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिनमें टैलेंट होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनमें कुछ नया करने का जज्बा होगा। आप कुछ नहीं कर सकते ना, प्लीज आप ना उनको डिमोटिवेट मत करना। हो सके तो एक हाथ, जो ये 2 हाथ दिए है ना, मेरी मम्मी बोलती है 2 हाथ हमें भगवान ने दिए, एक उठाने के लिए और एक इस तरह से दबाने के लिए। तुम डिसाइड करो, तुम उस बच्चे का मुंह बंद करना चाहते हो या फिर उसको उठाना चाहते हो। मैं बोलूंगी उठाओ, दोनों हाथ करके इसे उठाओ। वो बच्चा एक दिन खड़े होकर बोलेगा कि ये थे जो मेरे साथ थे, ये थे जो मेरे साथ नहीं थे, जब आप इस तरह से दबाओगे बच्चों को। लाइफ में बहुत बुरे बुरे मोमेंट आएंगे, इतने बुरे बुरे ना कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाएंगे। एंड प्लीज़ अपने दोस्तों से बातें शेयर करें, अपने बड़ों से शेयर करें। आप कुछ नया करना चाहते हैं, पहली बात तो ना मुझे हैरानी है कि आपके ना मतलब आपके ऑफिस में एक ऐसे शख्स है कि आप उनको बोल भी दोगे ना कि सर मैं एवरेस्ट चलना चाहता हूँ, अभी बोल देना सर, अच्छा डन डन। रॉडिक, मुझे नाम पता नहीं था, आज से पहले सच में पता नहीं था, ठीक है? मेरी लाइफ में जब आया तो मेरी लाइफ को चेंज करे रख दिया। तो ये जो मर्जी है, मुझे लगता है ये मतलब देश तो चेंज कर ही रही है, लेकिन देश के साथ साथ हम बच्चों को भी ऐसे उनके जो फ्यूचर है वो भी चेंज कर रही है। तो मुझे लगता है कि थैंक यू सो मच सर। मुझे नहीं पता अभी भी नहीं, मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आप क्या देखा क्या नहीं, पर मैं इतना जरूर बोलूँगी आप जो कर रहे हो ना सर, मैं सल्यूट करती हूँ यहाँ से आपको, एंड मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपकी टीम आपके साथ जुड़ी है। मैं आपको बताऊँ रॉडिक, मैं हमेशा एक ही बात लिखती थी, रॉडिक फैमिली, क्योंकि मुझे पता था कि सर के पीछे जो इतना सारा स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं रोल निभा रहा है। अब मुझे नहीं पता ये प्रेजेंटेशन किसने बनाया, ये सब कुछ किसने ऑर्गेनाइज किया, कौन है इसके पीछे, अच्छा वो फंड कौन ट्रांजेक्शन कर रहा था, वो कौन कन्वेंस कर रहा था, मतलब मुझे नहीं पता कितनी बड़ी टीम है, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता था कि एक फैमिली है, मेरी एक फैमिली है पीछे, मेरी एक फैमिली है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। तो लास्ट एक ही बात बोलना चाहूँगी, एक और टैलेंट है हमारे बीच में, वो उभरेगा और वो आपके बीच में ही है, वो आपके अंदर ही है, उसको निकालो, उसको बाहर लेके आओ। ज़रूरत है हमारे देश को
हमारा देश आगे बढ़ना चाहता है, हमारा देश और एक और नया सपना दिखना चाहता है। मैं कहना चाहूँगी मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया, आप में से कोई एक और उठेगा, एक और प्रोजेक्ट पूरा करेगा और नए तरीके से करेगा और नया रिकॉर्ड सेट करेगा। और मैं एक बात बता दूँ, रिकॉर्ड होते ही तोड़ने के लिए है, तो घबराइए मत और उठ जाइए। आपके अंदर का जो टैलेंट है उसको दिखा दीजिए, पर दिखा दीजिए। वो चिंगारी है, उसको हवा देने का टाइम आ चुका है, दे दीजिए। अपना काम ईमानदारी से कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।